जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 3 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 3 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी दिख रही है नाइट ऑफ वैंड की, तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट साइन है 1, 2 एंड यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2, 7, 2, ये था देखिए 9, 5, 6, 10, 8 एंड ये था 21। ठीक है, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं एंड ऐसा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। मतलब इनका बस नहीं चल रहा है कि कितनी जल्दी आपके पास आ जाएं एंड आपको आपके साथ रीयूनियन कर लें, मतलब रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए हैं। 7 to 9 एंड अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान पौधा लगाता है एंड फिर देखता है कि इसमें कितने फल आए, कितना प्रोग्रेस हुई है, कितना प्लांट ये ग्रो किया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर अपने एफर्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनका प्यार क्या रंग लाया। क्या अब आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार हैं? क्या अब आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है हाई प्रीस्टस की है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आप जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप कुछ पता नहीं चलने दे रहे हैं, आपकी एनर्जी क्लोज्ड ऑफ है एंड आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। ओके, 7 to 9 फिर से हर्मिट की एनर्जी आ गई है। मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर इनका, मतलब जैसे एक इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि उसने जो ये पौधा लगाया है इसमें फल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो हाई प्रीस्टस की है, आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर श्योर नहीं हैं कि क्या होगा नेक्स्ट। क्योंकि पैशन तो बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने, जिस वजह से ये चाहते तो बिल्कुल नहीं है। इनकी एनर्जी तो यही दिख रही है कि आपके साथ यूनियन करना, लेकिन आपकी मर्ज़ी क्या है ये जानना आपके पार्टनर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर आपके मन में क्या है, वो टाइम आने पे ही पता चलेगा। 2, 7, 9 एंड 2, 11 जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं इनके साथ इनजस्टिस ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको इनके सब्र का फल ना दो, आपका माइंड चेंज हो गया हो। मतलब इनके अंदर डाउटफुल हैं आपके पार्टनर, कन्फ्यूज़न है कि मतलब एक इंसान हैंग्ड मैन की कंडीशन में होता है, लटका होता है कि क्या होगा नेक्स्ट, वो इनको पता नहीं चल पा रहा है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आप देखिए यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। आप लोग कोई ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं या फिर आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ कुछ करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर हो सकते हैं। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी मेहनत के दम पर सिचुएशन को पलट दिया है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। 21 एंड 7 हुआ 28, मतलब 10, व्हील ऑफ फॉर्चून।
यस, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। आपने अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से अपनी किस्मत का पहिया घुमा दिया है। आपकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। यस, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन हैं। यस, आप मतलब जो जैसे बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं उन पे आपका बिलीव है। आपको बिलीव है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया है सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो सिचुएशन को बदलने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि आपने कोई शॉर्टकट अपनाया है। यस, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया है एंड अब आप अपने दिन बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कब आपका टाइम चेंज हो जाए। 7 and 21, यस, 8 10 की एनर्जी है। आप अपनी किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने अपने हार्डवर्क से अपना ये टाइम चेंज कर लिया है एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। लेकिन आपके सामने कोई सच आने वाला है। 7 9 16, ओके भाई। देखिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर शॉर्टकट अपनाया है तो फिर उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आपने मेहनत से कोई पौधा लगाया है तो उसमें तो आपको सक्सेस मिलेगी, जैसे आपने सब्र किया है, पेशेंस रखा है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है इस चक्कर में कि जल्दी से आपकी कंडीशन चेंज हो जाए, जल्दी से आप कुछ पा जाएं, तो वो चीज़ आपके लिए रिस्की है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने से आपको मना किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने ऑथेंटिसिटी दिखाई है उनको तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने जल्दबाजी की है, शॉर्टकट अपनाया है, उनके साथ दिक्कत आएगी, मतलब आपको लेसन मिलेगा। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट का मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मे बी इस वक्त भी आप सोच रहे होंगे कि शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरा काम है बताने का। तो बस आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ऑथेंटिक वे में चलेंगे तभी आपको फ्रूट मिलेंगे। अदरवाइज़ जैसे आप देखते नहीं हैं कि आजकल जैसे मार्केट में फ्रूट आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, बिल्कुल मतलब अंदर से वो कच्चे कच्चे से होते हैं, ऊपर से सब पक जाता है, वैसी कंडीशन हो जाती है, हाइब्रिड या पता नहीं क्या क्या। तो बस वही कंडीशन है। ओके, 9 5 14 अवेकनिंग आपकी दिख रही है। मे बी आप अपने आप को बहुत वाइज समझते हैं, मे बी आप किसी की एडवाइस लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तभी भी आपसे कहा जा रहा है कि कुछ गलतियां आपसे भी हो सकती हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए कार्ड ऐसा है कि आप बहुत वाइज हैं, आपने काफ़ी सही डिसीज़न लिए हैं लाइफ में, बट कहीं पे गलती हो सकती है जिसके लिए आपको पहले से अवेयर किया जा रहा है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपके पार्टनर जो हैं किसी से डिवोर्स लेके आए हैं, या फिर मुझे दिख रहा है ये कहीं जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। भाई हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए बड़ा इंतज़ार किया है, बड़ा सब्र से काम लिया है आपके पार्टनर ने, लेकिन आपने अपने अपनी एनर्जी को शो नहीं की है इनको, आपने चुप्पी साध ली है। आपको देख के आपके पार्टनर समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर आपके मन में है क्या, एंड इस वजह से ये आपसे दूर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। 6 to 8 से इनकी जो हिम्मत है वो जवाब दी गई है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर टायर्ड हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि मतलब आप शायद आपके मन में कुछ और है, मतलब जैसे कुछ और में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डाउट जो होता है वो बहुत जल्दी फैल जाता है माइंड में। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत सोच विचार किया है एंड इनको दिख रहा है कि शायद आप कुछ और डिमांड करते हैं, आप कुछ और चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। देखिए, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से इनको मिल नहीं रहा है। तो ये दिमाग लगा के सॉर्ड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेकर के इनको लग रहा है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे किसी और के साथ जाना चाहिए, लेकिन ये गलती कर देंगे क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। कार्मिक, ये जिसके साथ भी जाएंगे वो पर्सन इनका कार्मिक होगा, वो इनको लेसन देगा। मे भी आपके पार्टनर के साथ पहले कभी ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि या तो इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है या ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। तो मे बी ये पहले भी आपको छोड़ के जा चुके हैं गुस्से में, एंड फिर इन्होंने लेसन लर्न किए हैं, फिर यहाँ पे किसी लूप में फंस गए हैं, फिर इन्होंने स्ट्रेंथ इकट्ठी की है, आपके लिए एफर्ट किया है। मतलब ये जो यहाँ से शुरुआत हुई थी, ये फिर से उसी फेज पे पहुँच जाएंगे। जैसे लूप होता है, ज़ीरो से शुरू किया एंड ज़ीरो पे फिर एंड हो गया। ओके, बिल्कुल वही चीज़ है, जहाँ से शुरू किया था फिर वहीं से इनको लेसन सिखाया जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को एक लेसन दिया जा चुका है एंड फिर से आपके पार्टनर जो है इम्पेशेंट हो रहे हैं। फिर से अगर इन्होंने लेसन को लर्न किए बिना इन्होंने आपके साथ आपको छोड़ के ये अगर गए, तो इनको फिर से वही साइकिल वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। ओ माय गॉड। ओके, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर जो हैं जितने भी एफर्ट डालते हैं उसको लेकर के, मतलब इनके मन में जल्दबाजी बहुत रहती है कि जल्दी जल्दी पौधा लगाया है, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। भाई देखिए, आपके पार्टनर को यहाँ पे लेसन यही सिखाया गया है कि जल्दबाजी ना करो, पेशेंस रखो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस नहीं है, या फिर ये डिवाइन को सरेंडर नहीं करते हैं, जिस वजह से दिक्कतें, ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। 7 8 15 डबल की एनर्जी है। डबल का मतलब ये है कि इनको बार बार वही लेसन तब तक सिखाया जाएगा जब तक ये सीख नहीं जाते हैं। ओके, यहाँ पर 15 एंड 9 हो गया 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मतलब इनको लौट लौट के आप ही के पास आना पड़ेगा। 24 एंड 2 हो गया 26, मतलब 8 की एनर्जी। 8 का मतलब स्ट्रेंथ, इनको फिर से वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, जब तक इनके अंदर से जो है वो ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है, जब तक कि इनके अंदर सब्र नहीं आ जाता है, जब तक कि इनके अंदर पेशेंस नहीं आ जाता है। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जा सकते। जो लेसन इनको सीखना है सब्र का, वेट करने का, वो चीज़ इनको अपने अंदर रखनी ही पड़ेगी। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। होल्ड योर विज़न। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका विज़न है उस पर आपको लगे रहना है। जो आपने सोच रखा है, जो आपका विज़न है, जो चीज़ में आपका दिल है, उस चीज़ को आप बनाए रखिए। ओके, अपने विज़न से चिपके रहिए। जय माता दी।